जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आपकी दुआओं से। तो आज फिर हमारे साथ एक हमारे बहुत ही प्यारे से भाई, जैसे कि मैंने पहले भी इनकी वीडियोज़ अपलोड की है कि जैसे ये लीबिया के रास्ते इटली के अंदर इंटर हुए और इन्होंने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से हासिल किए, वो तो ज़ाहिर बात है कि लक चलता है इटली के अंदर। लेकिन आज जिस मौजू के ऊपर मैं ये बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही एक इंतहाई और अहमियत का हामिल है ये मौजू, क्योंकि आप में से काफ़ी ज़्यादा भाई इस डिप्रेशन का शिकार हैं, टेंशन का शिकार है कि इटली में बंदा कितने कमा सकता है और काम का क्या सूरत हाल होता है। तो आज इस मौजू के ऊपर हमारे शहनशाह भाई हमारे साथ हैं, वो अपना ज़ाती तजर्बा भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि आप नॉर्मल नया बंदा आने वाला इधर इटली के अंदर कितना कमा सकता है। तो चलो चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहनशाह भाई। वालेकुम सलाम जी भाई। शहनशाह भाई क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाओ, आप क्या? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो हमारे नाजरीन, हमारे बहुत से भाई जो मसलन यूरोप के अंदर आना चाहते हैं, यूरोप के अंदर आके काम करना चाहते हैं, मजदूरी करना चाहते हैं, तो उनका ज़्यादातर यही सवाल होता है कि बंदा इटली के अंदर आके कितना कमा सकता है, यूरोप की कंट्री के अंदर आके कितना कमा सकता है। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर बताएंगे कि कितना बंदा नॉर्मल जो नया बंदा आता है वो कितना कमा सकता है? सबसे पहले तो अगर आप बात कर रहे हैं इटली की, तो इटली में यह है कि स्टार्टिंग जो ना बंदा 1 लाख आराम से कमा लेता है। अगर तो आप सीज़न वीज़े पे आए हो, खेती बाड़ी के काम में आए हो, फिर तो आपको 1 लाख रुपया कमाना कोई मुश्किल है ही नहीं है। तो आगे जैसे जैसे आप समझ आती जाती है, बात की समझ आ जाती है, काम की समझ आ जाती है, ज़ुबान की समझ आ जाती है, तो लाख से फिर काम जो ना इंशाल्लाह बढ़ ही जाता है। तो स्टार्टिंग जो ना कि इंशाल्लाह लाख से जो ना हो जाती है। मसलन इटली के अंदर ये भी भाई बहुत सवाल करते हैं कि इटली के अंदर कौन कौन से काम होते हैं जो नए बंदे को, आने वाले को आसानी तरीके से मिल जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा आप इटली में देखें भाई, हर शहर की ना एक अपनी क्या ले के काम का एक तरीकाकार है हर सिटी का। अभी नापोली शहर में ज़्यादातर काम जो है ना वो चाइनी मार्केट में है। चाइना की मार्केट बनी हुई है, यहाँ पे ज़्यादातर लड़के जो है ना वो चाइना के पास काम करते हैं। नाजरीन मैं आपको इधर बताता जाऊंगा, नापोली जो है ना, नापलस जिसको कहते हैं, ये इटली का मशहूर तरीन शहर है। जैसे हमारा लाहौर है ये, मसलन के इटली के दारुल खिलाफा जो रोम है, इसका बिल्कुल साथ तो नहीं है, तकरीबन साथ ही लगता है। साथ ही लग जाता है, 1-2-1.5 घंटे का रास्ता है ट्रेन का, 2 घंटे का। हाँ, और ये एक बहुत मशहूर शहर है और एक बहुत ही सस्ता शहर है इटली का। सस्ता ट्रेन बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन पूरे यूरोपीय यूनियन से लोग इधर आते हैं खरीदो फरोख्त के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कौन से काम मसलन आसानी से मिल जाते हैं, ये आप थोड़ा बताएं। अगर तो आप शहरदारी में रहेंगे तो शहरदारी में आपको होटल मैनेजमेंट का काम मिल जाएगा। तो ये है कि वेटर का जो होता है, हाँ, वेटर का जो होता है कोई भी मिल सकता है। लावा प्याती का, मतलब कि प्लेट धोने का काम भी मिल सकता है, वेटर का काम भी मिल सकता है। वेटर के काम के लिए आपको सबसे पहले लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज होगी, ज़ुबान होगी, तो फिर आप जो है ना वेटर का काम कर सकते हैं। वैसे तो काम कर भी सकते हैं। मसलन के ज़ुबान का आना कितना बंदे के लिए बेनिफिट्स होता है, ये आप थोड़ा। ज़ुबान का आना ऐसे है कि जैसे हमारे लिए हमारी ज़ुबान ही सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह दूसरे मुल्क में जाके ज़ुबान सीखना जो ना बहुत ज़रूरी है। मसलन जब बंदा ज़ुबान सीख लेता है तो फिर उसको मतलब किसी किस्म की कोई टेंशन फिर है तो ऐसे ही है जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, ऐसे ही है। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मतलब उसको किसी की महताजी करने की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, फिर जब आपको लैंग्वेज आ जाती है, ज़ुबान आ जाती है, फिर तो आपको हर चीज़ समझ आ जाती है ना। फिर तो आपको पता चल जाता है कि मैंने किस तरफ जाना है, मैंने क्या करना है। तो जो बंदे ज़ुबान नहीं सीखते इधर आके, उनको कैसे वो जलील होना पड़ता है या ठेकेदारों के साथ वो कैसे काम करना पड़ता है, इसके ऊपर थोड़ा। अब तो भाई इस चीज़ में काफ़ी सारी जो ना आपको हेल्प मिल जाती है ज़ुबान सीखने के लिए, कि आपको स्कूल नहीं भी जाना पड़े तो आप मोबाइल के ऊपर जो ना अपनी ज़ुबान सीख सकते हैं। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि बेनिफिट जो ना वो स्कूल जाना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। मतलब कि अगर बंदा जुबान नहीं सीखता तो फिर उसको तो काम जारी बात है ठेकेदारों के साथ करना पड़ेगा, और ठेकेदार तो फिर उसकी चमड़ी उधेड़ेंगे सही तरीके से, अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर बड़ा मीठा बन के आपको महसूस भी नहीं होने देंगे और आपकी चमड़ी भी उतार देंगे। काम भी ज्यादा लेते हैं इटालियन के लिहाज से, बहुत ज़्यादा। फिर हिसाब लगाते ना आपके यहाँ पे, आपने यूरो कमाया तो आपका हिसाब लगा पाकिस्तान आपको कितने बनते हैं। भाई उधर का छोड़ो ना, कमा तो इधर रहे हैं, कमा इधर रहे हैं, खा इधर रहे हैं, पहन इधर रहे हैं, हर चीज़ इधर है। तो आप इधर का देखो ना, पाकिस्तान का क्यों देखते हो? लेकिन वो ये चीज़ें नहीं समझते।
और अगर बंदा ज़ुबान सीखता है, ज़ुबान अगर इंसान को आ जाती है तो फिर वो उसमें मसलन के पैसे अपने ज़्यादा भी कमा सकता है। भाई जब आपको ज़ुबान आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस शोबे में जाऊंगा तो मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे ही है। फिर काम का आगे जैसे आपने पूछा, यहाँ पे रेस्टोरेंट का काम ज़्यादा है, खेती बाड़ी का काम ज़्यादा है, फिर चाइना मार्केट का काम ज़्यादा है, और उसके अलावा फिर जरा ये आ जाता है हमारा मिस्त्रियों का काम, बिल्डिंग लाइन का काम जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो ये है कि फिर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हर शहर का एक अपना जो है ना वो तरीक़ाकार है काम करने का। नेपलिस जो हमने जिक्र किया उसमें अब चाइना मार्केट ज़्यादा है, रेस्टोरेंट ज़्यादा है, तो आप जिस साइड में चले जाओगे आपको उस हिसाब से काम मिल जाएगा। लेकिन वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। मसलन कि जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखते, आप एक मांगने वाले या भीख मांगने वाले कह लो कि महताजी करनी पड़ती है आपको किसी बहुत सारी। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई अच्छा पाकिस्तानी मिल जाए तो आप उसके साथ जाके काम कर सकते हो। तो लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि स्टार्टिंग जो है ना, पाकिस्तानी भी अगर आपको छील के भी अगर आपको मेहनत करवा के भी पैसे दे तो 1 लाख रुपये आप आराम से पाकिस्तानी कमा सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी आसान है पाकिस्तान के लिहाज से, इधर इटली के अंदर या यूरोप के अंदर इटली आसान है। परदेश कभी आसान हुआ नहीं वैसे, परदेश कभी भी आसान नहीं होता। सिर्फ ये है कि उसके साथ चलना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। परदेश कभी आसान नहीं होता, क्योंकि जितनी देर तो मुझे हो गई है ना, मैंने आज तक कोई बंदा यहाँ पे सेटल नहीं देखा। किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो उसके पास अच्छी मतलब कि प्रॉपर लाइफ नहीं है। अगर किसी के पास प्रॉपर लाइफ है तो उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और जिसके पास ये दोनों है वो आपको इधर मिलेगा नहीं, ये बात कंफर्म है। ये जो 8 साल में मैंने देखा, ये चीज़ें मैंने देखी हैं। मतलब कि आप क्या मैसेज एंड के ऊपर आप जो आने वाले नए भाई हैं उनको क्या मैसेज देंगे? ज़ुबान सीखें और काम खुद ढूंढना चाहिए या किसी के सहारे रहना चाहिए? आप एंड के ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो हमारे पाकिस्तान में इतने इंस्टीट्यूट बन गए हैं ज़ुबान सिखाने के लिए कि आपको दूसरे मुल्क में आकर ज़ुबान सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप ये देखो कि आपको दिलचस्पी किस मुल्क में है, यूरोप में या यूरोप के किस मुल्क में है। अब यूरोप तो एक खित्ता है ना, यूरोप में 28 मुल्क आ जाते हैं। जी जी। अब ये है कि आप ये देखो कि आपको जाना किस मुल्क में, आपको ज़ुबान किस मुल्क की सीखनी है। स्कूल नहीं है तो आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट के ज़रिए आप ज़ुबान सीख सकते हो। लेकिन बात फिर वही है कि ज़ुबान बहुत ज़रूरी है। सही है। तो ये थे नाज़रीन हमारे शहनशाह भाई, जिन्होंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, बहुत इंतहाई अहम है। पूरी कोशिश की है, जितना उनसे हो सका उन्होंने आपको बताया है कि अगर आप दुनिया के किसी कंट्री के अंदर जाके अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं या मजदूरी करना चाहते हैं, तो मजदूरी करने या अपनी उधर सेटल होने के लिए सबसे पहला नुक्ता और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी लैंग्वेज है उस कंट्री की जिसके अंदर आप रहना चाहते हैं। चाहे वो आप सऊदी अरब में हैं, बिल्कुल, या अरब कंट्री के अंदर किसी कंट्री के अंदर हैं, या मसलन के यूरोप के अंदर हैं, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सीखनी है उस कंट्री की। फिर आपको उधर सेटल होने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, उधर आपको रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपकी लाइफ मसलन के 99% आपकी लाइफ उस टाइम बन जाती है जब आप लैंग्वेज सीख लेते हो। आपको जाते हुए एक आखिरी बात बताता चलूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम लीबिया में आया था ना, जी जी, 8 से 10 साल पहले, तो मेरे खालू थे वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे सिर्फ 2 बातें बताई थी। उन्होंने कहा बेटा 2 चीज़ें सीख लो, आप परदेश में कभी आप जो है ना नाकाम नहीं होगे। भले आप अकेले रह रहे हो, भले आप फौज में रह रहे हो परदेशों में। तो अपनी कम्युनिटी के अंदर 2 चीज़ें क्या थी? एक तो ज़ुबान और दूसरा आपका खाना पकाना। अगर आपको ये 2 चीज़ें आती हैं ना, तो आप पूरे परदेश में, यूरोप में, दुबई में, सऊदीया में, परदेश कहीं भी आपका नाकाम नहीं हो सकते हैं अगर ये 2 चीज़ें आपको आती है, खाना पकाना और दूसरा ज़ुबान का। तो सही है नाजरीन, मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और सबसे ज़रूरी अहम बात है, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और जज्बा रखते हैं, जोश रखते हैं यूरोप के अंदर आने का और या किसी और दूसरी कंट्री में जाने का, तो उसके लिए हमारा यही मशवरा है। क्योंकि हम प्रदेश में रह रहे हैं, तकरीबन शहनशाह भाई को भी 10 साल हो गए हैं और 8 साल तो मुझे हो चुके हैं। और हमारा ज़ाती तजर्बा जो है हमने आपके साथ शेयर किया है कि आज जब आप ज़ुबान सीख लेते हो, हमारे साथ भी ठेकेदारों ने बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, बहुत हमारा पैसा खाया, मजदूरियाँ हमने डबल मजदूरियाँ की हैं। लेकिन आप भाइयों से हमारी गुजारिश है कि आप किसी कंट्री के अंदर जाना चाहते हो
तो जैसे शहनशाह भाई ने बताया कि नेट के ऊपर आप उस मुल्क की लैंग्वेज सीख सकते हो, और उसके अलावा मसलन के स्कूल वगैरह है वहाँ जाके अपना लैंग्वेज सेट कर सकते हो। तो ये सबसे पहले अहम नुक्ता ये है कि आप अपने ज़ुबान सीखनी है और दूसरा अपने खाना बनाना सीखना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप दुनिया के किसी खित्ते में नाकाम नहीं होंगे। जब आपको किसी कंट्री की समझ आती है, उन लोगों से मिलने का तरीका रवाज, तब तक आपको समझ नहीं आती, आप सोच नहीं सकते कि यार ये क्या बोल रहा है या इधर रहना कैसे है। तो आप गूंगे बहरे अंधे जब होते हो तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सर। तो लिहाजा इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।